मेरे बच्चे, तुम इतने दिनों से परेशान हो, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अब तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कोई और नहीं बल्कि मैं करूँगा। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, उसे दंड देने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुमने उससे प्रेम किया है और मुझे पता है कि तुमने उसे अपना सब कुछ मान लिया है और अपने आप को उसे समर्पित भी कर दिया है। तुम खुश रहते थे उसके साथ, तुमने अपने जीवन में उसके नाम कर दिया है। एक समय तो तुम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम्हारे ज़िंदगी में परेशानियां आने लगी। कोई तीसरा आकर तुम्हारे जीवन में खलबली मचा दिया, जिसके वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आ गई। किंतु बहुत बर्दाश्त कर लिया उसने अपना मन बना लिया है कि वह तुमसे मिलकर रहेगा और तुमसे मिलने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसने एक समय में तुम्हें बहुत प्यार किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे बदनाम करते चलो किसी के और के कहने पर। क्या तुम्हें अपने प्यार पर जरा भी विश्वास नहीं? क्या तुम्हें जरा भी यकीन नहीं था? तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन इतना कमज़ोर है, तुम्हारा दिमाग इतना कमज़ोर है कि एक हवा का झोंका आया और तुम्हें उस हवा के झोंके की तरह उधर ले बहा, जहाँ से तुम्हारी कोई लेना देना नहीं था। तुम खुश रहते थे। तुम जो स्वयं करना चाहते थे वो तुम्हें किसी और की वजह से कर पाए हो। तुमने अपनी पहचान भी खो दी है। तुम्हें भूल गए कि तुम वास्तविक में कौन थे और अब क्या कर बन गए हो। तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मेरे बच्चे, समर्पण अगर तुम्हारे बेहतरी के लिए है तब तो तुम्हें बहुत अच्छा होता। अगर तुम अपने आप को समर्पित करके कुछ नया सीखते हो, तुम में कोई नई बदलाव आता है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर समर्पण तुम्हारी स्वयं के बुद्धि का नाश कर रहा है, तब तो समर्पण तुम्हारे लिए भी सर्वनाश का कारण बन सकता है। याद रखो, संगत हो तो अच्छा हो, वरना ना हो। याद रखो, संगत हो तो कृष्ण जैसा हो, अर्जुन को कभी गिरने ना दे, वरना दुर्योधन के साथ तो कर्ण का भी भला नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, किसी की और की बातों में मत आओ, अपना दिमाग चलाओ। फिर से शुरू से सब सोचो प्रेम में, और आप ऊपर उठते हो ना कि नीचे गिरते हो। अपने बुद्धि का पतन ना होने देना। कुछ सही करने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है, पर अगर आपके खुद पर सही ना हो तो रुकना अनिवार्य है। इसीलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि अगर तुम कुछ खुद नहीं कर पा रहे हो तो मैं करूँगा। और मैंने अपना मन बना लिया है कि वो तुमसे मिलकर रहूँगा और तुम्हें फिर से सारी बात समझाऊँगा और तुम्हें उससे बचाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं ही नहीं चाहता कि तुम किसी और के बहकावे में आकर अपना जीवन बर्बाद करो। तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है और इस जीवन में अभी बहुत कुछ कार्य करना शेष है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी और के चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। सही क्या है, गलत क्या है, इस पर समझने का प्रयास करो। तुम्हारे सभी आंसुओं का हिसाब उसे देना होगा। तुमने जितनी यातनाएं सही है उसका प्रतिकार अवश्य देगा। मंगलमय हो और तुम्हारे जीवन में, मैं ही तुम्हारे जीवन में मंगलमय लाऊंगा और तुम्हें उस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करूंगा। भले ही तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मुझ पर विश्वास करो या ना करो, परंतु मैं तो सदैव करता रहूँगा। तुम्हारा कल्याण हो।